बरेली हिंसा की साजिश रचने वालों के खिलाफ में बरेली पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने बवाल के एक और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शाहजहांपुर से नदीम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोप है कि नदीम ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हिंसा के लिए भीड़ जुटाई थी। बवाल के बाद से ही नदीम फरार चल रहा था, जिसे अब धर लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तौकीर को शरण देने वालों पर लगातार एक्शन जारी है। तो बरेली हिंसा के बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। फॉरेंसिक और एफएसएल की जांच हो रही है। हिरासत में 65 से ज्यादा लोग हैं। अभी तक जो जानकारी अपडेट्स के जरिए हम आपको दे रहे हैं कि इस पूरे मामले में हिरासत में 65 से ज्यादा संदिग्ध लिए जा चुके हैं। 25 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार हैं और जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सबूतों की कड़ियां इस समय जोड़ी जा रही हैं। मोबाइल डेटा निकाला जा रहा है। फॉरेंसिक और एफएसएल की जांच इस समय जारी है। वहीं एक तरफ पुलिस की धरपकड़ जारी है तो दूसरी तरफ दंगाइयों को शरण देने वाले मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर प्रशासन का एक्शन भी यहां लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तौकीर रजा के करीबियों के होटल सील कर दिए गए हैं। तौकीर को शरण देने वालों पर एक्शन जारी है और तौकीर रजा के करीबी आरिफ के होटल सील किए गए। बरेली में अब तक कुल 4 होटल सील कर दिए गए। मददगारों की संपत्तियों की भी पहचान की जा रही है और संपत्तियों में अवैध निर्माण, कब्जे की जांच, अवैध निर्माण होने पर बुलडोजर की कार्रवाई की भी बात यहां सामने आ रही है। तो शाहजहांपुर से इस नदीम नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक और मास्टरमाइंड इस पूरे मामले में बताया गया। हमने आपको पीलीभीत रोड पर मेन हाईवे पर 3 प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी दिखाई, जिसे सील कर दिया गया है। आरिफ नाम के शख्स का होटल था, होटल स्काईलार्क, होटल फार्म लॉन और होटल शीश महल। और अब एक और होटल दिखाते हैं, इसे भी सील कर दिया है, जलसा। और यहाँ भी देखिए ऊपर ए लिखा हुआ, ए का मतलब आरिफ नाम के शख्स का ये होटल जलसा ग्रीन है ये बिल्डिंग, और इसे भी सील कर दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए कि जो कार्रवाई की गई है बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से, वो यहाँ पर देख सकते हैं। बरेली ये जो पट्टी है ये बरेली विकास प्राधिकरण, और यहाँ पर साफ तौर पर इसे भी सील कर दिया गया है। ये पट्टी लगा के सील की कार्रवाई कल की गई है। यानी 4 प्रॉपर्टी, लेकिन सिर्फ 4 प्रॉपर्टी नहीं, कुल 5 प्रॉपर्टी हैं। 5 पीलीभीत रोड पर ही, पीलीभीत हाईवे पर ही 5 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसे सील किया गया है। हमने इधर दिखाया था जो 3 होटल स्काईलार्क, होटल फार्म लॉन और होटल शीश महल, जो बिल्कुल अगल बगल में, ठीक उसके ठीक बगल में ही ये संपत्ति है होटल जलसा ग्रीन। अब इसके बगल में एक फार्म लॉन है, मन्नत लॉन। अब ये भी आपको दिखाते हैं, मन्नत लॉन। यहाँ पर से देखिए, मन्नत लॉन भी, यहाँ पर शादी विवाह के मंडप तैयार हुए हैं, लेकिन इसे भी सील कर दिया गया है। और यहाँ ये भी माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि आरिफ का ही है, इसे भी सील कर दिया गया। देखिए यहाँ पर, और ये भी बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से ये पट्टी लगाकर इसे भी सील कर दिया गया है। ये भी प्रॉपर्टी बंद है। 5 प्रॉपर्टी, यानी 5 बड़े बड़े होटल। आप समझिए कि इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी की गई। अंदर देखिए क्या आलीशान तरीके से इस होटल को बनाया गया है, इसमें शादी विवाह के कार्यक्रम। और यहाँ पर देखिए जो मन्नत लॉन है, और यहाँ पर उसी ट्रेंड में आई लव मन्नत लिखा हुआ है। तो आई लव मोहम्मद जिस तरह से, उसी ट्रेंड में आई लव मन्नत। और ये भी आरिफ नाम के शख्स का, जो मौलाना तौकीर रजा का करीबी है। यानी कि ये जो सारी संपत्तियाँ थी, इन सारी संपत्तियों का इस्तेमाल क्या इसी तरह के हंगामा उपद्रव करने के लिए किया जा रहा था, फंडिंग का। होटल स्काईलार्क, होटल फार्म लॉन, होटल शीश महल, होटल जलसा और ये मन्नत लॉन, इस मन्नत लॉन को भी सील कर दिया। यानी कुल 5 प्रॉपर्टी जो इस पीलीभीत हाईवे पर, आप समझिए इसकी कीमत कितनी होगी, करोड़ों की होगी। मेन हाईवे पर है ये, और इसकी कीमत करोड़ों की होगी। और करोड़ों की संपत्ति खड़ी की गई थी, कैसे खड़ी की गई ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या इनकी कमाई से ही ये सारा सब कुछ, पूरी साजिश रची जा रही थी, पूरी प्लानिंग रची जा रही थी। ये बताया जा रहा है कि इन्हीं जगहों का इस्तेमाल किया गया था बैठने के लिए। लोग यहीं पर बैठकी करते थे, इन सारे लोग, और प्लानिंग करते थे। उपद्रवी जो भी थे मौलाना तौकीर रजा के साथ मिलकर, और आदेश यहीं से मिल रहा था, व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए या फिर मैसेज के ज़रिए। जो ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सएप ग्रुप, उसी से मैसेज यहाँ पर भेजे जा रहे थे। एक नदीम नाम का शख्स भी है जो इसका दायां हाथ है, और आरिफ ने इतनी संपत्ति खड़ी की जिसकी कमाई से कहीं ना कहीं पूरे हंगामे की, पूरे उपद्रव की, दंगा की साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। और अब सीएम योगी के राज में एक्शन लिया जा रहा है, और एक्शन ज़बरदस्त लिया जा रहा है। जो भी कमाई करके ये संपत्ति खड़ी की गई 5 प्रॉपर्टी, उसे अब सील कर दिया गया है।
सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, बरेली। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। योगी के 3 बयान, दंगाइयों का काम तमाम। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन योगी के इशारे को जो ना समझे वो सरासर बेवकूफ होता है। मौलाना ने बयान दिया, बयान देकर तौकीर रजा ने मुस्लिम युवाओं को भड़काया और यूपी के शांत माहौल को दहलाने की साजिश रची। लेकिन योगी का लॉ एंड ऑर्डर वाला डंडा सुदर्शन चक्र की तरह जब चला तो दंगाइयों की पीठ पर शांति का निशान उभर आया। पुलिस का एक्शन उस नापाक रिएक्शन पर ऐसा बरसा कि मौलाना तो मौलाना, उनकी 7 पुश्ते भी याद रखेंगी कि यूपी में किसकी सरकार थी। योगी के राज में दंगा फसाद और कर्फ्यू की कोई जगह नहीं है। शांति में खलल तो फिर योगी की दखल के लिए तैयार रहना होगा। बलरामपुर के मंच से योगी ने तीसरी बार खुलेआम ऐलान कर दिया, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जो उत्सव के समय उपद्रव चाहते हैं और अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। योगी ने चेतावनी देते हुए लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि विकास में बाधक बनने वालों का विनाश तय है। ये सपा और कांग्रेस की सरकार नहीं, योगी की सरकार है। वह समय अब चला गया है, अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। ये साफ संदेश भी था और योगी का स्टाइल भी। राज्य के कोने कोने से योगी फिलहाल समझा रहे हैं, लेकिन जो समझकर भी ना समझ बनने की नौटंकी करेंगे उनके लिए बिना मांगे जहन्नुम की टिकट काटने से योगी परहेज नहीं करने वाले। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। नवरात्र में देवी की पूजा और अधर्म पर धर्म की जीत का परचम बाबा लहरा रहे हैं। बता रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है। फिलहाल बरेली बवाल के बाद अब हर तरफ शांति का माहौल है और बाबा का सख्त संदेश भी कि सवाल हाथों में पत्थर लेकर पूछे जाएंगे तो जवाब भी लाठियों से मिलेगा। मौलाना जी ने जो बयान दिया है उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि भूखों को गोली, लंगड़ों को हथियार पिलाए जाते हैं, सूखे कंटों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। योगी जी इस देश उत्तर प्रदेश के जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें अराजकता की कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी के बयान से बिल्कुल सहमत हूं और मेरा एक ही कहना है, जो भी जिहादी तत्व हैं वो अगर किसी भी तरह का संपत्ति का नुकसान करते हैं या अराजकता फैलाते हैं तो युवाओं के लिए एक ही नारा है, आई लव योगी और आई लव बुलडोजर। लेकिन विपक्ष को अभी भी पुलिस की कार्रवाई और योगी का बयान गलत दिखाई दे रहा है। उन्हें नहीं दिख रहा कि कैसे मजहब के नाम पर भीड़ जुटाई जाती है, मस्जिद से निकलकर पोस्टर लहराए जाते हैं और पुलिस पर पत्थर बरसाए जाते हैं। कभी अखिलेश तो कभी सपा की प्रवक्ता सुमैया राणा तो अब मौलाना साजिद रशीदी का नाम भी शांति के आलोचकों में जुड़ गया है। उनका जो बयान आया कल कि डेंटिंग पेंटिंग, ये एक ऐसा शब्द है जो
अमर्यादित है। संविधान में ऐसे शब्दों की और ख़ास तौर से जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, जब उद्देश्य तय हो और योगी का उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है, प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना है, यही वचन है योगी का शासन।